फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में नामांकन का दौर तेज है और सिंहभूम सीट से बीजेपी की गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि मंगलवार को खूंटी सीट से अर्जुन मुंडा भी पर्चा भरेंगे। और इस मौके पर देखिए, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा भी मंगलवार को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस कोटे के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जबकि 23 अप्रैल को ही सिंहभूम सीट से जेएमएम के प्रत्याशी जोबा मांझी भी नामांकन दाखिल करेंगी। और इस मौके पर सीएम समेत इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। 13 मई को झारखंड की 4 सीट खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में वोटिंग होगी। इस बीच कांग्रेस ने गोता से अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं, जबकि रांची से सुबोध कांत की बेटी यशविनी सहाय को मैदान में उतारा गया है। लेकिन आखिर जनता क्या चाहती है? क्या अब की बार 400 पार होगा या फिर बदलाव का बयार देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अब राष्ट्रीय कारण भी साफ हो चुका है। संजय सेठ बीजेपी से है और कांग्रेस से यशविनी। और चलिए अब सीधे लोगों से संवाद कर लेते हैं हम भी। और खिजरी विधानसभा क्षेत्र और से रांची से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल पहले मनोज से ले लेते हैं। मनोज, आपसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों के आधार पर जनता जो है इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन इस बीच देखिए कई प्रत्याशी भी बदल रहे हैं। इस पर क्या कहती है जनता? एक बार जानने की कोशिश कीजिए मनोज। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ जो जनता है, जनता से सीधे हम संवाद करेंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो थी वो आप थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कल महागठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोबा मांझी करेगी। इस बार का जो मुख्य मुद्दा क्या होगा इस इलाके का? इस इलाके का सबसे मुख्य मुद्दा होगा कि पहले हम लोग को मोदी जी को जिताना है, ठीक है, ताकि जो केंद्र में जो काम कर रहे हो उसको हमको आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की ओर 2047 का जो उनका ये है मोटो है उसको पूरा करना है। दूसरा मुख्य मुद्दा है कि इस क्षेत्र में पिछली बार भी हमने बताया था कोई हाई स्कूल मतलब हायर एजुकेशन का कोई व्यवस्था नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए बच्चों लोगों को यहाँ से दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है, जो सबसे मतलब यहाँ के युवा के लिए सबसे दुख की बात है। तो सबसे पहला हम लोग एक हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उसके लिए हम लोग अपने सांसद से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबसे पहला व्यवस्था हुआ करे, ताकि युवा का अगर देश का विकास करना है तो युवा को हम लोग एजुकेटेड अच्छी तरह से। देखिए, देश का विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आपके यहाँ शिक्षा की कमी है, ये बता रहे थे थोड़ा जी कि शिक्षा की कमी है, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन कोई संस्थान यहाँ पे नहीं है, नहीं तो कोई बड़ा कॉलेज है, नहीं को मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन इसके साथ साथ मूलभूत सुविधा की बात अगर हम करें तो क्या इस इलाके में है इतने बड़े इंडस्ट्रीज होने के बावजूद जो CSR के तहत कहा जाता है कि ये पूरा एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है, क्या यहाँ पर है वो? आपने बिल्कुल सही कहा, एशिया का यह सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, परंतु सरकार जो है केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है और झारखंड में उसके विपरीत सरकार है। मोदी जी जो भी चीज करना चाहते हैं, यहाँ के जो सरकार है वो तालमेल मिलाकर वो करना नहीं चाहती है और विकास में बार बार बाधा पहुंचाती है। जितनी भी योजनाएं मोदी जी को द्वारा लागू की गई है वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। पहले तो योजनाएं जो है कांग्रेस समय लागू होती थी कि नहीं होती थी जनता को मालूम भी नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है कि कोई भी योजना लागू होने से पहले ही जनता को पूरी तरह से मालूम चल जाता है और उसका परस्पर लाभ जो है जनता उसकी लेती है। योजनाएं बहुत सारी है, आपको हम बता सकते हैं। जनधन योजना हो गया, सबसे बड़ी आयुष्मान भारत। आज तक कोई भी भारतवर्ष में जो नेता आए
क्या मेडिकल की सुविधा में इतना बड़ा इंश्योरेंस जो लाभ आयुष्मान भारत लाए क्या, लेकिन जनता के बारे में सोचे और 5 लाख तक का जो है आयुष्मान भारत का लाभ देने के लिए जनता को ये चीज जो है गरीबी रेखा से नीचे वालों को लेके आए। और इसका दायरा भी बढ़ाने वाले हैं। मोदी जी अभी कहे थे कि बुजुर्गों को भी जो आगे चल के इसका लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस बार के मैनिफेस्टो में उन्होंने 70 वर्ष कर दिया है कि जो 70 साल के हैं उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या आपके यहाँ रही है। लगातार जब जब हम ग्राउंड जीरो पे गए हैं, लोगों से बात किए हैं, तो वो बार बार लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या कब खत्म होगा। जी देखिए, पानी का समस्या जो है हमारा लाया हुआ है, भाजपा सांसद थे यहाँ पर लक्ष्मण गिलुआ जी, प्लस केंद्र का पानी का लाया हुआ है, नल जल योजना है। लेकिन क्या है, विपरीत सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यह कार्य होने नहीं दे रही है। काहे, बहुत ही स्लो काम चल रहा था, वो भी बंद है। अब यही हम लोग लगे हुए हैं कि भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा जी को जिताएं और जितना जल्द से उनको प्रेशर दे करके या बोल करके आग्रह करके मत है। निश्चित तौर पे आप चाहेंगे। बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। राजेश भी बने हुए हैं और मनोज भी। पहले राजेश से आप सवाल ले लेते हैं। राजेश, मनोज उनसे बातचीत कर रहे थे तो रोजगार और शिक्षा के मुद्दा पर जो है जनता अपनी बातों को सामने रख रही थी। आपके पास और कौन से ऐसे मुद्दे राजेश जिस पर जनता आज बातचीत करना चाह रही हो? देखिए, रांची लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से कल और आज में फर्क यह है कि संजय सेठ बीजेपी प्रत्याशी थे, उनके सामने कौन था। आज हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से यशस्विनी सहाय जो सुबोध सहाय की सुपुत्री हैं, वो चुनाव मैदान में। क्या कैसा मुकाबला होगा ये तो समय बताएगा और जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर देखिए धुरवा क्षेत्र के हैं, ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हम शुरू करते हैं इनसे। अच्छा, ये बताइए, आपके सांसद ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया है और ये सांसद इस क्षेत्र के विकास के प्रति सदैव चिंतित रहते हैं और ऐसे ही उम्मीदवार हम सब कामना करते हैं। अब आगे प्रभु राम जाने। अच्छा, आप बताइए कि आप सांसद के काम से संतुष्ट हैं और एक बार फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा जनता का, आप लोगों के क्षेत्र का? देखिए, मैं पहले बताना चाहता हूं कि रांची के लिए भी सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की मीटिंग में चर्चा किया था कि जाइए आप रांची में देख के आइए कि वहां के माननीय सांसद किस प्रकार का काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा रांची में, कि किसको कैंडिडेट घोषणा किए। आज घोषणा भी हुई तो कहीं ना कहीं हमको लगता है माननीय सांसद को वॉकओवर मिल गया और दुर्वा में भी एक तरफा माहौल है, मोदी में सब जगह है। आप बताइए, आप पुराने व्यक्ति हैं, क्या जो इशूज है, क्योंकि सांसद चुनाएगा और आपके क्षेत्र के लिए काम किया है सांसद ने? जी हाँ, पूरा काम किया है सर, हम लोग खुद काम किए, उनका दिया हुआ काम। और उनके साथ क्या है कि भाजपा के तो नहीं है? जी नहीं, भाजपा का नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं आम पब्लिक हूँ, मैं देखा हूँ कि उनको लोग चाहते हैं। अयोध्या जी के बनने से और लोग पब्लिक का पूरा मुंह बदल गया है कि ऐसे करना है, संजय सेठ को ही जिताना है। आप बताइए कैसा काम किया है? संजय सेठ जी ने हमारे कई समस्याएं भी रही है, आप उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। समस्याएं जो एचईसी की समस्या है उस पर अभी तत्काल संजय सेठ जी के ही सौजन्य से हमारे एचईसी वासियों को, एचईसी के कर्मचारियों को पेमेंट मिला अभी, जो बहुत उत्साहित है यहाँ की जनता। और वो चाह रहे हैं जो संजय सेठ जी इस बार जीते तो हम लोग को और आगे फैक्ट्री को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहे। मोदी से अपेक्षा है कि फैक्ट्री बच जाएगी? मोदी जी ही है तभी तो आज फैक्ट्री बचा हुआ है, ये तो आज तो दूसरा रहता तो कभी फैक्ट्री बंद हो चुका। अच्छा, आप आइए इधर आइए। आप बताइए कि इस क्षेत्र में एचईसी है, बहुत सारे लोग हैं, इधर देखिए। आपको लग रहा है कि अगर अगला टर्म मिले तो शायद सिंदरी की तरह इस फैक्ट्री का भी, इस कारखाने का भी जीर्णोद्धार हो जाएगा? इसमें कोई शक ही नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है मोदी जी के द्वारा ही ये किया जाएगा। तो मोदी जी ही ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हीं के पास है। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ कौन सा चेहरा है, आप बताइए सामने में? मोदी जी का खिलाफ कोई भी नहीं है, सब मोदीमय है। और हम एक चीज बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर विकास देखना है तो सामने देखिए पहले का स्थिति क्या था और आज का स्थिति क्या है। आप धुरवा क्षेत्र की बात? जी बिल्कुल, हम धुरवा क्षेत्र की नहीं, हम पूरी रांची
लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी दोबारा उसको सीट मिलता है, नहीं तो ये बीजेपी में ऐसा नहीं है कि अगर आप काम नहीं करेगा तो दोबारा आपको टिकट मिलेगा। एक आम आदमी को एक खास बनाने वाला पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। आप बताइए, आपके सांसद ने, संजय सेठ ने अच्छा काम किया है? बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। और राष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से मोदी जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अवश्य बनना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी के सामने अभी कोई नहीं है। उन्होंने अभी वर्ल्ड का नेता है, वो वर्ल्ड का नेता। उन्होंने अभी राम मंदिर का आदमी को हमेशा चांस मिलना चाहिए। और राम मंदिर, राम जहाँ रहेंगे वहाँ दोबारा मोदी जी आएंगे ही आएंगे। राम के कारण आएंगे। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को एक बार फिर से आना चाहिए सत्ता में? देखिए, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बीजेपी है तो काम होती है, और जहाँ काम होती है वहीं जनता उनको चुनते हैं। तो अभी जो है, अब जैसे देखिएगा धुरवा क्षेत्र में क्या पूरे झारखंड में बोलिए, अभी कुछ भी काम हुआ है तो मोदी जी के मदद से ही हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही हुआ है। अभी यहाँ की जो सरकार है, मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो मोदी की ही है तभी काम होती है। करते वैसे क्या है? मैं यहाँ झारखंड हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट है। और युवाओं के लिए कितना प्रोस्पेक्टिव रही है ये मोदी गवर्नमेंट? हाँ, देखिए, अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का पहला डिमांड यही होता है कि उन्हें जॉब दिया जाए, सबसे पहला डिमांड। मोदी जी जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी जो है, जैसे कि मैं आपको साफ से बता दूं, मोदी सरकार में ही लास्ट टाइम जॉब के लिए ओपनिंग आई थी, जिसका अभी जाके सिर्फ सिलेक्शन हुआ है और अपॉइंटमेंट हुआ है। इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने कोई जॉब के लिए कोई ओपनिंग नहीं किया है, तो मोदी ही है जॉब के नौकरी रोजगार के लिहाज से। आप बताइए कि अब जो इशूज हैं अलग अलग वर्ग के, उसमें कितने खरे उतरे हैं मोदी सरकार? किसी वर्ग की राजनीति आज तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं देखा गया। कैसा कंटेस्ट रहेगा यहाँ पर? कांग्रेस की प्रत्याशी आ गई है आपके पास भी, आपने कई मुद्दों पर लोगों से बातचीत की है और भी कई मुद्दे हैं, HEC भी एक मुद्दा था, उस पर भी आपने बातचीत की है। काम को लेकर जो है जनता कह रही है कि वोट करेगी। और चलिए अब सीधे लोगों से संवाद कर लेते हैं हम भी, और खिजरी विधानसभा क्षेत्र और से रांची से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल पहले मनोज से ले लेते हैं। मनोज, आपसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों के आधार पर जनता जो है इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन इस बीच देखिए कई प्रत्याशी भी बदल रहे हैं, इस पर क्या कहती है जनता, एक बार जानने की कोशिश कीजिए मनोज। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ जो जनता है, जनता से सीधे हम संवाद करेंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो थी वो आप थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कल महागठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोबा मांझी करेगी। इस बार का जो मुख्य मुद्दा क्या होगा इस इलाके का? इस इलाके का सबसे मुख्य मुद्दा होगा कि पहले हम लोग को मोदी जी को जिताना है, ठीक है, ताकि जो केंद्र में जो काम कर रहे हो उसको हमको आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की ओर 2047 का जो उनका ये है मोटो है, उसको पूरा करना है। दूसरा मुख्य मुद्दा है कि इस क्षेत्र में पिछली बार भी हमने बताया था, कोई हाई स्कूल मतलब हायर एजुकेशन का कोई व्यवस्था नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए बच्चों लोगों को यहाँ से दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है, जो सबसे मतलब यहाँ के युवा के लिए सबसे दुख की बात है। तो सबसे पहला हम लोग एक हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उसके लिए हम लोग अपने सांसद से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबसे पहला व्यवस्था हुआ करे, ताकि युवा का अगर देश का विकास करना है तो युवा को हम लोग एजुकेटेड अच्छी तरह से। देखिए, देश का विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आपके यहाँ शिक्षा की कमी है, ये बता रहे थे थोड़ा जी कि शिक्षा की कमी है, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन कोई संस्थान यहाँ पे नहीं है, नहीं तो कोई बड़ा कॉलेज है, नहीं को मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन इसके साथ साथ मूलभूत सुविधा की बात अगर हम करें तो क्या इस इलाके में है, इतने बड़े इंडस्ट्रीज होने के बावजूद जो CSR के तहत कहा जाता है कि ये पूरा एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है, क्या यहाँ पर है वो? आपने बिल्कुल सही कहा, एशिया का यह सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, परंतु सरकार जो है केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है और झारखंड में उसके विपरीत सरकार है।
मोदी जी जो भी चीज करना चाहते हैं, यहाँ की जो सरकार है वो तालमेल मिलाकर वो करना नहीं चाहती है और विकास में बार बार बाधा पहुंचाती है। जितनी भी योजनाएं मोदी जी को द्वारा लागू की गई है वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। पहले तो योजनाएं जो है कांग्रेस के समय लागू होती थी कि नहीं होती थी, जनता को मालूम भी नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि कोई भी योजना लागू होने से पहले ही जनता को पूरी तरह से मालूम चल जाता है और उसका परस्पर लाभ जो है जनता उसकी लेती है। योजनाएं बहुत सारी है, आपको हम बता सकते हैं। जनधन योजना हो गया, सबसे बड़ी आयुष्मान भारत। आज तक कोई भी भारतवर्ष में जो नेता आए, क्या मेडिकल की सुविधा में इतना बड़ा इंश्योरेंस जो लाभ आयुष्मान भारत लाए क्या? लेकिन जनता के बारे में सोचे और 5 लाख तक का जो है आयुष्मान भारत का लाभ देने के लिए जनता को ये चीज जो है गरीबी रेखा से नीचे वालों को लेके आए और इसका दायरा भी बढ़ाने वाले हैं। मोदी जी अभी कहे थे कि बुजुर्गों को भी जो आगे चल के इसका लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस बार के मैनिफेस्टो में उन्होंने 70 वर्ष कर दिया है कि जो 70 साल के हैं उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या आपके यहाँ रही है। लगातार जब हम ग्राउंड जीरो पे गए हैं, लोगों से बात किए हैं, तो वो बार बार लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या कब खत्म होगा? जी देखिए, पानी का समस्या जो है हमारा लाया हुआ भाजपा सांसद थे यहाँ पर लक्ष्मण गिलुआ जी, प्लस केंद्र का पानी का लाया हुआ है नल जल योजना है। लेकिन क्या है, विपरीत सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, यह कार्य होने नहीं दे रही है। काहे बहुत ही स्लो काम चल रहा था, वो भी बंद है। अब यही हम लोग लगे हुए हैं कि भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा जी को जिताएं और जितना जल्द से इनको प्रेशर दे करके या बोल करके आग्रह करके मत है। निश्चित तौर पे आप चाहेंगे। बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मनोज देखिए, जब कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही तो जनता साफ तौर पर कह रही है जो विकास करेगा उन्हें ही वोट मिलेगा। तो वहां की जनता से जानने की कोशिश कीजिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं अब तक। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो जो विकास करेगा वही राज करेगा, ये तो है। चाचा एक चीज बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में कौन ऐसा काम हुआ है और कौन ऐसा काम नहीं हुआ जो चाहते थे आप? देखिए, सबसे बड़ा काम हुआ है ना खराबी का। ये सरकार के आने के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है, ये इंडस्ट्रियल एरिया का भट्ठा बैठ रहा है और विकास तभी होगा जब उसका इलाका का रोड आने जाने का आवागमन का साधन बढ़िया होगा। किस सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो केंद्र का योजना तबे होगा, राज्य सरकार का भी उसमें सहयोग रहेगा तबे होगा। और इसके चलते क्या हुआ कि कारखाना बंद हो जाता है या कि मजदूर बेकार हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को चाहते हैं कि हमारा सांसद जब बनेगा तो हम इसका जो प्रधानमंत्री का जो भी योजना है उसको धरातल पर उतारने में हमको मदद मिलेगी सांसद के द्वारा। जैसे हमारा प्रधानमंत्री का योजना घर घर नल पहुंचना चाहिए, आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है और टंकी भी नहीं बन पा रहा है यह सरकार का सहयोग से, और पानी घर घर नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आप सुने होंगे, जो मिरुडी में बन रहा है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है, ठेकेदार छोड़ के भाग गया पैसा के अभाव में। जो सब प्रदेश सरकार का भी अपना शेयर देना था वो नहीं दिया, वो छोड़ के भाग गया है। तो ये सब विकास तबे होगा जब सांसद और वहाँ का जो हमारा केंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।